बताऊंगी। तो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि अपने गार्डन की साफ सफाई करूं, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि कुछ दिनों से स्कूल का काम कुछ ज्यादा मिल रहा था ना, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और मैं आपके लिए वीडियो बनाती थी ना, वो भी बहुत मुश्किल से बनाती थी। तो आज थी मेरी छुट्टी, तो मुझे लगा आज ही मुझे अपने गार्डन को साफ सुथरा कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं अपने गार्डन की साफ सफाई कर लेती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरी लोबे की फलियां। ये लोबे की बेल थी ना, जो कि गर्मियों में उगाई जाती है, और अब ये सूख गई है। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो ये सूख जाती है। तो ये वैसे ही इसके अंदर लग रही है, और अब मैं इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि इसे निकालकर मैं इस पॉट में तरबूज के बीज लगाऊंगी। तो मैं इस बेल को निकाल लेती हूँ। और विंटर के सीजन में तो आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट खराब हो जाते हैं, सब्जियां वगैरह भी, और बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना इनको। तो मैं इस खुरपी का यूज कर रही हूँ। तो मैंने ये निकाल ली है, और अब मैं निकालूंगी ये वाली बेल। तो ये वाली बेल तो आसानी से ही निकल गई, और अब मैंने बेल निकाल ली है। तो बढ़ते हैं आगे गार्डन की जो मुझे सफाई करनी है उसके लिए। तो अब मैं तोड़ूंगी अपने गार्डन की पीली पत्तियां। तो जो गुलाब सूख जाते हैं ना, आपको उन्हें तोड़ देना है, क्योंकि प्लांट की एनर्जी लगती है। या कोई भी जो फ्लावर होता है, उसे आप जब उसके ऊपर फ्लावर आए और वे खराब हो जाए तो आपको उन्हें तोड़ देना है, क्योंकि प्लांट की एनर्जी लगती है। जैसे कि मैं तोड़ रही हूँ, आपको यहाँ से तोड़ना है। कुछ इस तरीके से मैं सारी ये सूखे हुए गुलाब तोड़ लूंगी। और अब मैंने तोड़ ली है, और जगह भी देख लेती हूँ मैं, और भी कुछ गुलाब सूख रहे हो। तो अब तो कुछ गुलाब सूख नहीं रहे हैं, और अब मैं साफ करूंगी अपने गार्डन की पीली पत्तियां। तो मैं पहले देखती हूँ इस कर्टेन को। ये वैसे तो पीला ही होता है, बहुत ध्यान से तोड़नी पड़ती है, क्योंकि ये पीला होता है ना, खराब पत्ती का पता नहीं चलता इसमें। तो मैंने इसकी पत्तियां तोड़ दी है, और अब ये है, देखो ये है लेडी पाम। इसकी पत्ती सूख रही है, मैं इसे भी काट देती हूँ। और मैंने काट दी, और अब चलते हैं हम आगे। तो और कोई गुलाब सूखा हुआ नहीं दिख रहा। तो अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं इसे भी तोड़ देती हूँ। और देखो इस पर धूप के कारण कितना ये जल रहा है, सूख रहे हैं। और इसको अच्छे से साफ कर देती हूँ। इस पर बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, ये हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाता है। अभी तो इस पर कलियां आ रही हैं, जब फूल खिलेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे फूल खिलते हैं इस पर। तो बस मैंने ये सारी पीली पत्ता तोड़ ही लिए हैं। ये थोड़े से पीले पत्ते रह गए हैं। और अगर आप भी बागवानी का शौक रखते हैं ना, तो ये वाला प्लांट जरूर लगाएं। लेकिन मुझे इस प्लांट का नाम नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये मैंने निकाल ली इसकी सारी पीली पत्तियां, और मैं इन पीली पत्ती को फेंकूंगी नहीं, मैं इनसे एक तो अपने गार्डन के लिए कुछ काम करूंगी, जिससे मेरे गार्डन को एनर्जी मिलेगी। और मैं इनसे क्या खाद बनाऊंगी ये बात मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। मैं आ गई हूँ अपने सेम की फलियों के पास, ये देखने के लिए उन पर भी कोई सूखी हुई या पीली पत्ती हो रही है। तो इस पर ये एक साइड से हो रही है, तो मैं इसे इसके अंदर ही डाल दूंगी। तो देखो फ्रेंड, कितनी सारी सेम की फलियां आ रही है, देख सकते हैं आप। निचली साइड भी कितनी सारी सेम की फलियां आ रही है माशाल्लाह से, देख सकते हैं आप जैसे कि। और इस पर तो कलियां बनने लग रही हैं। ये बेल मैंने लगाई थी, ये खुद ही से उगाई थी बेल।
फलियां बनने लग रही हैं और इस पर से मैंने कुछ फलियां तोड़ी थी और अब कलियां बनने लग रही है ना। तो ये है मेरे टमाटर का पौधा, इस पर भी कुछ सूखी हुई पत्तियां आ रही हैं, उन्हें मैं तोड़ देती हूँ। तो मैंने लगभग सारी पत्तियां तोड़ ही दी हैं, ये कुछ ही पत्तियां रह रही हैं बस, अब टूट जाएंगी तो बस। और अब मैंने सारी पत्तियां तोड़ दी हैं। देखो फ्रेंड्स, गिलहरी के बच्चे ने मेरे टमाटर खा रखे हैं। जब से इसने एक टमाटर खाया था मेरा, और जब से टमाटर खाए जा रही है। और देखो इस छोटे से टमाटर को भी नहीं छोड़ा इसने। देखो छोटा सा टमाटर है बिल्कुल, इसको भी नहीं छोड़ा इसने। इस गिलहरी के बच्चे ने मेरे नाक में दम दे रखा है। और देखो माशाल्लाह से कितने सारे टमाटर आ रही है, लेकिन ये मुझे तोड़ने कहाँ देगी। जब हल्की सी लाली आएगी इन पर, जब ही खा जाएगी गिलहरी की बच्ची। और देखो छोटे से पौधे पर कितने अच्छे टमाटर आ रहे हैं। ये तो लंबे वाले टमाटर हैं और ये भी ये गोल वाले टमाटर हैं। देखो ये दोनों छोटे से पौधे हैं, जब भी इन पे बहुत अच्छे टमाटर आ रहे हैं और कितने सारे आ रहे हैं। देखो गुच्छेदार आ रहे हैं बिल्कुल टमाटर दोनों पर। तो फ्रेंड्स, ये दोनों है मेरी सेम की फलियां। इन पे से मैंने सेम की फलियां तोड़ ली थी और मैंने सालन बनाया था ना, तो अब इन पर फूल खिलने लग रहे हैं और सेम की फलियां बनेगी और फिर से मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर तरकारी में यूज करूंगी। तो देखो फ्रेंड, इसमें घास आ रही है, इसको मैं निकाल देती हूँ। आपके प्लांट पर भी जब घास आती है ना, तो आप उसे निकाल दिया करें, क्योंकि आपके प्लांट की एनर्जी चूसती है। और आपको जब घास निकाले ना, तो उसी के अंदर डाल दिया करें, क्योंकि घास से या जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, हमारे प्लांट को एनर्जी मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने गार्डन की सारी पीली और सूखी हुई पत्तियां साफ कर ली है, लेकिन अब दूंगी मैं अपने गार्डन में से झाड़ू। तो मैं पहले ये डस्ट हटा देती हूँ और फिर अपने गार्डन में झाड़ू दूंगी। और मैं अच्छे से अपने गार्डन में झाड़ू दे लेती हूँ। देखो कितना गंदा हो रहा है, क्योंकि कई दिनों से मेरे गार्डन में झाड़ू नहीं दी थी। गार्डन को तो रोज ही साफ करना पड़ता है ना, तो मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ। और मैं अगली वीडियो में आपके लिए अपने पौधों की गुड़ाई का सही तरीका बताऊंगी कि आप कैसे अपने गार्डन में जो पौधे लगाते हैं उनकी निराई कैसे करनी होती है। तो देखो कितना गंदा हो रहा है, तो ऐसे ही मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ। मैं पॉट हटा कर ऐसे ही झाड़ू दे रही हूँ और मैंने इस वाले पॉट को भी हटा लिया है। मुझे जरा सा भी डस्ट पसंद नहीं है। देखो कितना डस्ट हो रहा है मेरे गार्डन में। इसको अच्छे से साफ कर देती हूँ और फिर इस गमले को इसकी जगह रख देती हूँ। और अब मैं इसको भी हटा कर साफ करूंगी। जैसे कि मैंने अलग गमला हटाया, कुछ इसी तरह मैं सारे गमले हटा झाड़ू दे रही हूँ। गरम में थोड़ा इधर को रख देती हूँ इसको, और मैं ये सारे गमले हटा कर झाड़ू दे देती हूँ जल्दी से। तो मैंने लगभग पूरे गार्डन में से झाड़ू दे ली है, बस यहाँ पर से थोड़ी सी झाड़ू रह गई है और वो भी मैं अब दे लेती हूँ। और अच्छे से बस मैं झाड़ू दे लेती हूँ। और यहाँ पर से भी मैंने झाड़ू दे ली है और अब इस लिली को मैं इसकी जगह कर देती हूँ। और अब इसके आसपास जो डस्ट है इसको भी मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ और सारे डस्ट को एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कर रखा था। और बस मैंने सारा डस्ट इकट्ठा कर लिया है। तो जो मेरे गार्डन में से डस्ट निकला है, ये रहा वे आपके सामने डस्ट। तो मैंने पूरे गार्डन में से झाड़ू तो दे ही ली है और मैं आपको कुछ प्लांट सूख रहे हैं उनमें पानी भी डालकर दिखाऊंगी। पहले मैं
इस कचरे को अपने गार्डन में से साफ कर लेती हूँ। पानी ज्यादा नहीं लाई क्योंकि 2-3 पौधे ही सूख रहे थे। सर्दी में प्लांट को इतने पानी की जरूरत नहीं होती। और अगर आपको पौधों से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो और अम्मी ने पानी डाल दिया है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं सूखी हुई पत्तियों का क्या करूंगी। मैं अपने प्लांट में सूखी हुई पत्तियों का, जैसे प्लांट लगाते हैं ना, पहले नीचे पत्तियां डाल के ऊपर से मिट्टी ढकूंगी। आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं या आप इसे किचन कंपोस्ट में भी यूज कर सकते हैं। और भी आप इसे ऊपर, जैसे कि प्लांट से पत्ती गिरती है ना, प्लांट में ही डाल सकते हैं। ऐसे भी हमारे प्लांट को ये बहुत फायदा देती है। और जानकारी पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।